नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप लतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली सरकार के हरियाणा की ओर से दिए जाने वाले पानी को दूषित बताए जाने वाले बयान की आलोचना की। हरियाणा में मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए। गृह, वित्त एवं सीआईडी सहित 12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। हरियाणा में अब तक 31,22,000 से अधिक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। किसानों को 4,314 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को नमन किया। हरियाणा में भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए उड़ान तक पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस योजना का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा की ओर से दिए जाने वाले पानी को दूषित बताने वाले बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ये बताए कि दिल्ली सीमा से ओखला तक यमुना में जो गंदे पानी के 28 नाले जाते हैं उस जल प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा है कि केंद्र सरकार से यमुना नदी की सफाई के लिए अभी तक मिली 6,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ तो उनको पिछले 2 साल में मिले हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह, वित्त, सीआईडी, योजना एवं आबकारी समेत 12 विभागों का कामकाज मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बिजली एवं परिवहन समेत 3 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि विपुल गोयल को शहरी स्थानीय निकाय तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पवार को विकास एवं पंचायत तथा राव नरबीर को उद्योग एवं पर्यावरण विभागों का कामकाज सौंपा गया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार महिपाल ढांडा को शिक्षा विभाग तथा डॉक्टर अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग दिया गया है। श्याम सिंह राणा को कृषि विभाग तथा रणबीर सिंह गंगवा को लोक निर्माण विभाग का कामकाज सौंपा गया है। कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा श्रुति चौधरी सिंचाई तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का काम देखेंगी। आरती राव को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि राज्य मंत्री राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम के पास युवा एवं खेल विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह वो सभी विभाग अपने पास रखेंगे जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आशा व्यक्त की कि सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी है और एक अच्छे मंत्रिमंडल का चयन हुआ है। अच्छी तरह से सबको विभागों की जिम्मेवारी दी है। मैं सभी विभागों के मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो जिम्मेवारी सरकार में मिली है उसको हरियाणा की जनता की सेवा करते हुए इसको पूरा करने का काम करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद निर्विघ्न जारी है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक मंडियों में 35,63,000 टन धान की आवक हुई है,
जिसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 31,22,866 टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर ली गई है। साथ ही धान खरीद के 4,314 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों से 21,35,806 टन धान का उठान कर लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक कुरुक्षेत्र जिले में सबसे अधिक 7,19,497 टन धान की खरीद हुई है, जबकि कैथल जिला 6,75,887 टन धान की खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि अब तक 3,44,795 टन बाजरा भी खरीदा गया है। बाजरे की खरीद के लिए किसानों को 469 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया है। पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पुलिस कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री मोदी ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अटूट समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल हैं। श्री मोदी ने मानवीय चुनौतियों के दौरान पुलिस कर्मियों के सक्रिय प्रयासों और सहायता की भी सराहना की। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में पुलिस शहीद स्मारक पर पुलिस के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 214 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं आज यहाँ राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस बलों के शहीद हुए ऐसे सभी बहादुर अधिकारियों व जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दौरान इस वर्ष देश में शहीद हुए सभी 214 पुलिस कर्मियों के नाम भी पढ़े गए और उन्हें पुलिस के जवानों द्वारा परेड कर सलामी भी दी गई। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1959 में लद्दाख में चीनी सैनिकों ने 10 सिपाहियों को आज ही के दिन घात लगाकर मार दिया था। हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। अंबाला पुलिस लाइन के प्रांगण में देश के लिए शहीद हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा कर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। फरीदाबाद पुलिस लाइन में भी शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। परेड के साथ शहीदों को सलामी भी दी गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने फरीदाबाद पुलिस के शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। इस दौरान पुलिस झंडा दिवस भी मनाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को भिखारियों से मुक्त करने के लिए आज 8 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने अभियान के आगाज के मौके पर कहा कि पुलिस विभाग मानव तस्करी रोधी इकाई और केंद्र शासित प्रदेश बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चों के लिए बचाव अभियान चलाएगा। आबकारी विभाग सड़क पर भीख मांगने और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए बाजार क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएगा और स्कूली शिक्षा विभाग भिक्षावृत्ति के सामाजिक प्रभाव के बारे में बच्चों को जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि सेक्टर 26 के नारी निकेतन, सेक्टर 15 और 43 के वृद्धाश्रम और सेक्टर 39 स्थित स्नेहालय को नेकी की दीवार नामित किया गया है। नागरिकों को आज से 28 अक्टूबर तक इन स्थानों पर नए मोजे, दस्ताने, जूते, मफलर, स्कार्फ और स्कूल की जरूरत अनुसार सर्दियों की वस्तुओं को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली सरकार के हरियाणा की ओर से दिए जाने वाले पानी को दूषित बताने वाले बयान की आलोचना की। हरियाणा में मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए। गृह, वित्त एवं सीआईडी सहित 12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।